भाभी जी घर पे हैं, सीरियल सभी लोग देखते हैं। आज रामपुर जनपद की भूमि पर टिल्लू जी हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे पूछते हैं क्या शुरुआत थी उनके जीवन की, कैसे अपनी सीढ़ियां आगे बढ़ी और आप इतने फेमस हैं। कुछ डायलॉग की बात बाद में करते हैं, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में ज़रा। देखिए, जैसा कि रामपुर के लोग आज मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, सभी ने ये कहा कि आप क्रिकेटर थे, ये एक्टर कैसे बन गए। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2 बार मैंने नॉर्थ जोन खेला है, लेकिन मैं हमेशा रन करता रहा। लेकिन जब सेलेक्टर थे फाइनल राउंड में मैं 0 पे आउट हुआ, एक बार ऐसा हो गया, फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, 0 पे आउट हुआ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी कवरेज करी है, 0 मेड हीरो। तो बड़े भाई आदिल ज़ैदी ने कहा कि अब बेटा ऐसा है, क्रिकेट को त्याग दो और दिल्ली आ जाओ, मास कॉम करो। मास कॉम करते करते मैंने FM गोल्ड का ऑडिशन दिया। तो आपकी दुआ से RG भी रहा FM गोल्ड में। मैंने 1-2 साल में RG रहा। इसी बीच में दानिश इकबाल सर थे जो दारा शिको ड्रामा लिख रहे थे, जिसे MS सत्तू सर डायरेक्ट कर रहे थे। तो बोले बेटा ड्रामा करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो उसमें मुझे जहांगीर का किरदार मिला और वो हैबिटेट सेंटर में पहली बार जब मैंने लोगों के सामने परफॉर्म किया, लोगों की ऐसी तालियां मिली कि बस दिल में जगह बन गई कि अब तो हमें एक्टर बनना है। तो आप रामपुर आने का क्या महत्व था, क्या मकसद था? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसका क्या उद्देश्य निकला? यहाँ पर मैं बता दूँ कि मेरा मैं लखनऊ आया था, वहाँ पर मैंने एक शोरूम की ओपनिंग करी है। SB इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसकी ओपनिंग करी। उसके बाद में मुरादाबाद में एक जिम ओपनिंग हुई है, द अल्टीमेट ट्रेनिंग जिम, उसकी मैंने ओपनिंग की। और यहाँ पर रामपुर में एक बहुत बड़ा जुलूस होता है 29 मुहर्रम का, तो उसमें भी मैंने शिरकत की। और फिर ऋषभ से मेरी बात हुई तो बोला भैया मेरी 2 फिल्में बैक टू बैक आने वाली हैं। एक का नाम है द रामपुर होटल, जो हॉरर फिल्म है, वो रिलीज़ हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पर। और एक है द यूज़, ये एक फैमिली फिल्म है। तो मेरी कोशिश रहती है कि रामपुर के अगर लोग हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाए। और रही बात ऋषभ की, तो वो दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे, जिसमें दिल में जगह रखता है। और मेरी दुआएं हैं कि ऋषभ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और मेरे बाखुदा जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, और मेरे दिल से और मेरे बाप कि ये दुआएं रही हैं कि मैं हमेशा ही चाहता हूं कि जो भी लोग साथ के हैं वो आगे तरक्की करें। क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि बेटा जब मालिक तुम्हें नवाज दे तो दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाना, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। जी एक सवाल हो आपसे, भाभी जी घर पे हैं, सभी लोग देखते हैं, कुछ डायलॉग आपके बड़े फेमस हैं जी। मेरे पास मत आइए, गुर्दे छील दूंगा, इस तरीके के तमाम डायलॉग ऐसे बड़े फेमस रहते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़े चर्चा में रहते हैं इस चीज़ों को। ये इसमें मैं पूरा क्रेडिट हमारे जो राइटर हैं मनोज संतोषी जी, उन्होंने पता चला कि ये लड़का जो सलीम है वो रामपुर से ताल्लुक़ रखता है। तो वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो रामपुर की खुशबू डालते हैं, और उसको 4 चांद लगाने के लिए रामपुर का लौंडा हाजिर होता है। मान लीजिए जन TV वाला मेरे साथ आप हैं और मैं टिल्लू जो है अपने तिवारी सेठ की शिकायत लेके आया, तो कैसे बोलेगा? आप जन TV वाले हो, कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारा चैनल खाना ख़राब हो जाएगा, कोई पहचानेगा नहीं। अगर पहचान चाहते हो तो एक बार तुम टिल्लू भैया की तनख्वाह दिलवा दो उस कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी से। बोतनिया की 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठा हुआ है। और मैं अंदर की बात बता रही हूँ, एक टाइम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है, लेकिन उसके हलक से तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल है। आप मीडिया वाले हो, उसको घेर लो, उसके गुर्दों को घेर लो और 2 मुँह मारो, तनख्वाह निकलवा दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक कुछ और थोड़ा सुनना चाहेंगे, एक और ज़रा सुनाएंगे। सरकार बहुत हो गया। रामपुर चाकू के लिए कुछ कहना चाहेंगे? रामपुर DM साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छा रामपुर चाकू लगवाया जो कि बड़ा फेमस चला, उसके बाद थोड़ा सा बताइए। मैं गया था देखने उसको भैया, कसम खा के करी, जैसे मैंने उस रामपुरी चाकू को देखा, मैंने कहा रात के 3 बजे आऊँगा, इस चाकू को गायब करूँगा और कंजूस सेठ के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊँगा इतना बड़ा चाकू लेकर, और फिर कहूँगा 6 महीने की देरी है, नहीं देरी है, वरना ये पूरा रामपुरी चाकू तेरे गुर्दों में उतार दूँगा। क्या बात थी, क्या बात थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए। तो ये भाभी जी घर पर है, सीरियल के जो टिल्लू जी थे, इन्होंने हमारे साथ सीधे बातचीत करी है, अपने इतिहास के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सीढ़ी जो थी वो चढ़ी है और किस तरीके से इस मुकाम तक आज वो पहुँचे हैं और रामपुर के सरजमी पर आज पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत और मुलाकात भी करी है।